अस्सलाम वालेकुम। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये जो पीछे सारा शोर आपको आ रहा होगा, इसको जो है इग्नोर करिएगा, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं और आपको पता है कि ये चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस करना है? आज हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि जो पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि बच्चा हमारा सेल्फ टॉक करता है, बहुत ज़्यादा सेल्फ टॉक करता है, तो उसको हम लोग किस तरह से जो है वो मैनेज करें और उसकी रीज़न क्या होती है। देखो, सबसे पहले हम लोग ने इस चीज़ को देखना होता है कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी बिहेवियर आ रहा है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। सबसे पहले हमने देखना है कि सेल्फ टॉक बच्चा करता क्यों है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है। फिर हमने ये देखना है कि उसको हम लोग किस तरह से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, हमने इसको जो है वो लर्न करना है कि हम लोगों का पहले देखना है कि भाई सेल्फ टॉक होती क्या है, सेल्फ टॉक बच्चा करता क्यों है, और फिर उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सेल्फ टॉक बच्चा क्यों करता है, ठीक है। अब देखें, हाँ जी, अब देखें, जब हम लोगों ने कोई भी अपना जो है, मतलब जब हम कुछ किसी भी चीज़ का जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, या हम लोग जब किसी भी मतलब गैदरिंग में बैठे होते हैं, तो हम लोग खुद से बात करते हैं, खुद को मतलब बताते हैं कि जैसे हम किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसे हों, तो हम खुद को बताते हैं कि वी कैन डू इट, दिस सिचुएशन वी कैन हैंडल दिस सिचुएशन। तो इस तरह हम खुद को बताते हैं, वर्बली बेशक ना बताएं, लेकिन इंटरनली हम सोच रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो जो हमारे बच्चे ऐसे हैं कि जो ऑटिज़म के साथ हैं या किसी भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ हैं, वो बच्चे उस चीज़ को जो है वो रेगुलेट नहीं कर पाते। उनको ये समझ में नहीं आता कि हमने इस सिचुएशन में या इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है, मैनेज करना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए सेल्फ टॉक करते हैं। अब आपको क्लियर हुआ कि सेल्फ टॉक बच्चे करते क्यों हैं। देखें, प्लीज़ इस शोर को आप जो है वो इग्नोर करिएगा। ये बिल्कुल हमारे घर के करीब जो है वो सारा कुछ हो रहा है, तो काइंडली आप इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। आप मेरी बात को अच्छी तरह से जो है वो समझें, जिस मकसद के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बच्चे सेल्फ टॉक करते क्यों हैं? क्योंकि बच्चे सेल्फ टॉक जो है वो खुद एक रेगुलेटरी बिहेवियर है, मतलब सेल्फ रेगुलेशन के लिए बच्चे करते हैं, ठीक है। हम लोग भी खुद से करते हैं, लेकिन हमें पता होता है हमने कितनी करनी है। हम लोग बेशक वो सिर्फ सोचें या हम लोग वर्बली भी खुद को कहते हैं कि नहीं, वी कैन डू इट, ये दिस थिंग इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर मी, ठीक है ना, हम खुद को भी समझाते हैं। लेकिन हमें पता होता है कि हमने कितना खुद को साथ बोलना है, क्या करना है, हमें सब वो हमारा माइंड जो चीज़ को समझता है। लेकिन जो बच्चे ऑटिज़म के साथ या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ होते हैं, वो इस चीज़ को जो है परसीव नहीं कर पाते कि सेल्फ टॉक उन्होंने कितनी करनी है, ठीक है। तो और दूसरी, अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया। अब आपको समझ क्लियर हो गया कि सेल्फ टॉक होती क्या है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि सेल्फ टॉक जो है बच्चे करते किन किन सिचुएशन में है। देखो, सबसे पहली बात है, जब बच्चा खुद को रेगुलेट करेगा, ठीक है, मतलब उस कोई भी सिचुएशन हो रही है, वो खुद से बात करके खुद को तसल्ली देगा, ठीक है ना। हमें, हम जब भी किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं तो हम लोग खुद से बात करते हैं, लेकिन हमें पता है हमें कितनी बात करनी है। ऑटिज्म के साथ बच्चे जो है वो कंटिन्यूसली बात करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि एनजाइटी में, अब मुझे जिस मदर ने पूछा था कि मेरा बच्चा सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, आप काइंडली ये चीज़ देखो कि आपका बच्चा सेल्फ टॉक किन सिचुएशन में कर रहा है, ठीक है। उसको डिस्ट्रैक्ट करो, उसको पॉजिटिव जो है एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आओ, ठीक है, जिस तरह स्विमिंग हो गई, रनिंग हो गई, मतलब कि जिसमें उसकी एनर्जी भी लगे और उसको इंकरेजमेंट दो। कभी कभी इस तरह होता है कि हमारे बच्चे जो होते हैं ना, उनको पॉजिटिव इंकरेजमेंट, उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती, जिस वजह से वो अपनी एक दुनिया में रहते हैं और ख़ुद के साथ जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमने क्या करना है, वो बच्चे जो सेल्फ टॉक करते हैं और आपको लगता है बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करके किसी भी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, उनके साथ प्ले करो, रनिंग करो, उनको जिस तरह शेप्स इन एंड आउट होता है, ठीक है, पैकबोर्ड्स होते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दो ताकि वो उस चीज़ से बाहर निकल आए। अच्छा, फोर्थ पॉइंट ये है मेरा कि जब आप देखते हो कि आपका बच्चा सेल्फ टॉक कर रहा है, ठीक है ना, आपने क्या करना है कि आपने बच्चे को उस सिचुएशन से निकालने के लिए उसको आपने ऑल्टरनेटिव वे दे देना है। मतलब अगर बच्चा सेल्फ टॉक कर रहा है ना, तो आप क्या करो, उससे कहो बेटा आप राइटिंग करना शुरू कर दो, जो चीज़ आप बोल रहे हो वो आप रिटन करना शुरू कर दो।
अगर आप जिस तरह ऑटिज्म के साथ काम कर रहे हो वो बच्चा तो इस चीज़ को नहीं, अब अगर माइल्ड लेवल का बच्चा होगा वो तो समझ जाएगा, लेकिन स्फीयर लेवल का बच्चा नहीं समझेगा और वो कंटिन्यूसली करता रहेगा। उस सिचुएशन में हमने क्या करना है, उसको आप थेरापी ऑफर करो, उसको आप प्लेटो ऑफर करो, उसको आप डिफरेंट चीज़ें, कोई भी इस तरह की जो रोलिंग वाली चीज़ हो गई या टेक्टाइल एक्टिविटीज़ होगी वो ऑफर करो उसको, ठीक है। उस टाइम के लिए उसको बताओ कि जब भी आपको नीड होती है या एंजाइटी होती है तो आप थेरापी के साथ प्ले करो, थेरापी को आप जो है वो स्क्वीज करो, ठीक है, और अपनी एंजाइटी को जो है उसकी एंजाइटी इस तरह जो है वो लेवल डाउन होगा और वो अपने आप को इजी रिलैक्स फील करेगा, ठीक है। हमने बच्चे को ऑल्टरनेटिव वे देना होता है क्योंकि चीज़ें तो उसके अंदर रहनी ही रहनी है, ठीक है ना, लेकिन हमने उसको ऑल्टरनेटिव एक्सेप्टेबल वे देना होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सेल्फ टॉक में ना आपने इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर ये आउट ऑफ द वे जा रहा है, मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा ही सेल्फ टॉक कर रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और जो भी आपको क्वेश्चन होता है ना, आपको फील होता है आपके बच्चे के साथ कोई भी इस तरह की सिचुएशन है या कुछ भी इस तरह का आप समझते हैं कि यार ये चीज़ मुझे डिस्कस करनी चाहिए, आप काइंडली मुझे बताया करें। इस तरह ये होता है कि मेरी भी चीज़ें जो है मैं मतलब जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आप तक ट्रांसफ़र करती हूँ। दूसरा ये बात है कि इस तरह पता चलता है कि बच्चों में कहाँ किस किस तरह के इश्यूज़ हैं, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो सारे बच्चों में सारे इश्यूज़ नहीं होते, ठीक है ना। तो इस तरह पता चलता है कि डिफरेंट एरियाज़ में किस तरह से और काइंडली मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मतलब आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं या मुझे और इससे बेहतर करना चाहिए। आप काइंडली मुझे कमेंट्स में बताया करें और इंगेज रहा करें मेरे साथ। इंशाल्लाह मैंने ये सोचा है कि मैं यूट्यूब पे लाइव भी आऊँगी और क्वेश्चन आंसर करके इंशाल्लाह हम लोग जो है अपनी क्यूरीज को दूर करेंगे। थैंक यू।